बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू FCA ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम। चैप्टर वाइज टेस्ट वेंसडे को होता है और संडे टेस्ट होल कोर्स को होता है। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं फुल कोर्स टेस्ट का, जिसमें MCQs नंबर 1 का स्टेटमेंट है कि द इनहेरिटेंस रिलेटेड टू डैश क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड होलेंड्रिक। होलेंड्रिक टर्म इज़ यूज्ड ओनली फॉर वाई क्रोमोसोम। ये बात भी याद रखें कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम जो है ये आपस में होमोलोगस नहीं है। एक्स क्रोमोसोम इज़ अ लिटिल बिट लार्जर देन वाई क्रोमोसोम। कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम पे तो प्रेजेंट हैं, लेकिन ये जीन्स वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होते। जस्ट लाइक हमने ड्रा किया A to E एक्स पे और C to E जो है ये आपको वाई पे मिलेंगे। मतलब ये कि ये जो पार्ट है ये मिसिंग है वाई क्रोमोसोम में, दिस पार्ट, और इसकी जगह यहाँ पे SRY जीन है जो कि मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो जीन्स हैं ये फीमेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर फाउंड ओनली ऑन वाई क्रोमोसोम दे आर कॉल्ड होलेंड्रिक, विच आर नॉट फाउंड ऑन दी एक्स। सेकेंड MCQs है इनहेरिटेंस चैप्टर से ही के सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स आर डैश। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स आर 6 लिमिटेड बिकॉज दे आर फाउंड ओनली इन सिंगल जेंडर। जब कोई चीज़ दोनों जेंडर में मिलता हो तो उसको हम 6 इन्फ्लुएंस्ड कहेंगे। तो ये चूँकि सिंगल जेंडर से रिलेटेड है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड 6 लिमिटेड। MCQs नंबर 3 जो है बाल्डनेस इन मेल इज डैश। बाल्डनेस इन मेल MCQs ईटा बार बार उठाता है। रीज़न ये है कि इसका जो इफेक्ट है वो मेल में अपोजिट है और फीमेल में अपोजिट है। इन केस ऑफ मेल बाल्डनेस इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, इन केस ऑफ फीमेल इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर कोई मेल बाल्ड है तो इसमें ये जीन डोमिनेंट है, अगर कोई फीमेल बाल्ड है तो उसमें ये जीन रिसेसिव है। MCQs नंबर 4 का स्टेटमेंट है कि हाउ मेनी गेमीट्स विल बी फॉर्म इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज़ होमोजाइगस फॉर 3 जीन पेयर्स। जब भी होमोजाइगस होगा तो जीन पेयर विल बी इज इक्वल टू द गेमीट्स। तो यहाँ पे 3 जीन पेयर हैं तो ये 3 गेमीट्स ही बनाएंगे। अगर ये हेट्रोजाइगस हो तो फिर हमारे पास 3 पावर 2 बन जाएगा, एंड 3 पावर 2 इज इक्वल टू 9। लेकिन यहाँ पे चूँकि होमोजाइगस है तो आंसर 3 है। अगर ये हेट्रोजाइगस होता तो फिर आंसर 9 होता, याद रखें। ये हमारे पास इसकी आंसर हैं। कम टू 11 MCQs। द टर्मिनल एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड डैश। क्रोमोसोम के जो टर्मिनल एंड्स होते हैं उनको हम टीलोमियर्स कहते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये जो पार्ट्स हैं दीज पार्ट्स आर कॉल्ड टीलोमियर्स, टर्मिनल रीजन्स। टीलोमियर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट दी हेड टू टेल अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आपस में इस तरह अटैच नहीं हो सकते, क्रोमोसोम्स की मजबूरी है कि वो इस तरह ओवरलैप कर जाएं क्रॉसिंग ओवर के लिए। तो टीलोमियर्स प्रिवेंट हेड टू टेल अरेंजमेंट ऑफ दी chromosomes and enhance the side-wise attachment of chromosomes for crossing over. MCQs number 12 है कि a solenoid or chromatin has the width of dash nanometer, 30 nanometer। 2 nanometer DNA का डायमीटर है, 10 नैनोमीटर न्यूक्लियोसोम का है, 30 नैनोमीटर जो है वो हमारे पास क्रोमेटिन का है, 200 इज सुपर कोयल, 700 क्रोमेटिड्स। The messenger RNA has messages codons for more than one type of protein is called DASH। जब मैसेंजर RNA एक हो और उसमें मैसेजेस बहुत ज़्यादा हों, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स के लिए हो, उसको हम पॉलीसिस्टानी मैसेंजर RNA कहते हैं। और ये जो है ओपेरान से ट्रांसक्रिप्ट होता है, ठीक है। इसलिए सारे ऑप्शन मैंने दिए हैं। ओपेरान से पॉलीसिस्टानिक मैसेंजर RNA बनता है और फिर उस पर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, एट अ टाइम बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं, उसको फिर हम पोलिसोम कहते हैं। इन मिचेल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट विच सैंपल मेड लेयर ऑन 14.5 इन सेंट्रीफिकेशन। 20 मिनट सैंपल, क्योंकि 20 मिनट्स के बाद एक स्टैंड नाइट्रोजन 15 का बना था और जो डॉटर स्टैंड था वो नाइट्रोजन 14 का बना था। तो एज अ होल 14.5 पे उन्होंने लेयरिंग की थी, सेंट्रीफिकेशन की थी। इसी तरह आप देख लें MCQs नंबर 21 पॉली एडेनिन टेल में कंटेन डैश एडेनिन। मैसेंजर RNA के 3 एंड पे पॉली एडेनिन टेल अटैच होती है। याद रखिए 3 एंड ऑफ मैसेंजर RNA इज टेल, 5 एंड इज हेड। तो ये 3 एंड पे अटैच होती है और ये 30 to 500 न्यूक्लियोटाइड्स पॉसिबल हैं जो कि एडेनिन होती हैं, ठीक है।
30 to 500 adenines are possible depending upon the size of the messenger RNA. Which one of the following transfer RNA will directly attach with P site and remaining all will attach on A site? आप याद रखिए कि स्टार्ट कोडान AUG होता है, तो AUG का जो एंटी कोडान है वो UAC है। UAC A साइट पे अटैचमेंट नहीं करता, ना चेकिंग करता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा है कि हर मैसेंजर RNA के स्टार्ट पे AUG होगा, तो वो बगैर पूछे P साइट पे आके अटैच हो जाता है। बाकी जो ट्रांसफ़र RNA है वो A साइट पे आकर अटैचमेंट करते हैं। तो ये MCQs के लिए याद रखें कि UAC इज़ द ट्रांसफ़र RNA which bears methionine. It always directly attach on P site. The remaining gets attached on A site and then moves from A site to P site, which is called translocation. Acquired mutation can transmit only when म्यूटेशन तभी ट्रांसमिट होगा नेक्स्ट जनरेशन में जब वो X लिंक्ड हो या Y लिंक्ड हो। तो आंसर डी है। MCQs नंबर 24 देख लें कि F कोडान हैज़ 4 न्यूक्लियोटाइड्स। नॉर्मली हमारे पास कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल AUG, GGG, CGA, AGC। तो याद रखें उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, लेकिन हम फ़र्ज़ करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स 4 हो गए हैं। देयर वुड बी डैश पॉसिबल कोडान 256। इसका क्योंकि हमने 4 न्यूक्लियोटाइड कंसिडर किए हैं तो ये 4 पावर 4 बन जाएगा। नॉर्मली हमारे पास 3 हैं तो 4 पावर 3 होगा विच इज़ 64, इसलिए हमारे पास 64 कोडान्स हैं। अगर हम एक कोडान में 3 की जगह 4 न्यूक्लियोटाइड कंसिडर कर लें तो फिर 4 पावर 4 हो जाएगा। अगर 2 कंसिडर कर लें तो फिर 4 पावर 2 हो जाएगा 16, जो आपकी एक्सरसाइज में MCQs भी हैं। A protein is composed of 100 amino acids. This protein is in single chain. याद रखिए सिंगल चेन है। How many codons are responsible for the formation of protein? देखिए 100 अमाइनो एसिड हैं, इसका मतलब है कि 100 कोडान्स तो ट्रांसलेट हुए हैं और सिंगल चेन है तो एक स्टॉप कोडान भी बीच में मौजूद है, तो टोटल कोडान्स 101 हो गए। अगर ये चेन 2 हों तो फिर इसका आंसर 102 होता है। 100 कोडान्स ट्रांसलेट हुए हैं 100 अमाइनो एसिड में और एक स्टॉप कोडान है जो ट्रांसलेट नहीं हुआ और प्रोसेस उसने स्टॉप किया। सो आंसर इज़ 101 C। 32 MCQ से डैश रिप्रेजेंट्स थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेटिज्म। जेम्स ह्यूटन और चार्ल्स लाइडल जो हैं उन्होंने यूनिफॉर्मेटिज्म की थ्योरी दी है, और कोवेयर साहब ने कैटास्ट्रॉफिज्म दी है। ठीक है, इस MCQ से 33 द वेट ऑफ ह्यूमन किडनी इज डैश। द वेट ऑफ ह्यूमन किडनी इज़ 150 ग्राम। 80% रीअब्जॉर्प्शन आकर्स इन डैश प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये तो बहुत ही MCQs है। MCQs नंबर 41 का स्टेटमेंट है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज कॉल्ड डैश। अच्छा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है दैट इज़ सिम्पैट्रिक, क्योंकि दोनों सेम ही इन्वायरमेंट में होते हैं। ये बात याद रखें कि ये सिम्पैट्रिक है। ठीक है, ये की में मैं करेक्शन करा दूंगा, डोंट वरी, इन्होंने की में गलत लगाया है। दैट इज़ सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक का मतलब है सिमिलर इन्वायरमेंट। जब सिमिलर इन्वायरमेंट में आप ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअली एक दूसरे से दूर कर लें तो उसको हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या सिम्पैट्रिक आइसोलेशन कहते हैं। जब आप उनको डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स को सेंड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एलोपैट्रिक। एलो मीन डिफरेंट, एलोपैट्रिक डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन। एलोपैट्रिक इज कॉल्ड जोग्राफिकल आइसोलेशन एंड सिम्पैट्रिक इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अभी हम डिस्कस करते हैं MCQs 43 को। 42 का स्टेटमेंट है कि द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड डैश। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ये जो इक्थियोलॉजी है दिस इज़ द स्टडी ऑफ फिशेस, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स, और हर्पेटोलॉजी जो है ये एम्फीबियंस। ठीक है, और सर्पेटोलॉजी जो है वो रेप्टाइल्स। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ठीक है, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, और डेमोग्राफी ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। 44 स्टेटमेंट है कि डैश ऑर्गन रिप्रेजेंट्स कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, बोथ ए एंड सी। आंसर इज बोथ ए एंड सी। आपके बुक में जो
टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो मैंने उसमें पढ़ा है कि एक एविडेंस हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन है और एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सो आंसर इज डी। NH3 इंटू NO2 इज़ द फंक्शन ऑफ डैश। अब याद रखिए इसका आंसर जो है वो नाइट्रोमोनास है जो अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। अगर इस तरह पूछे कि NO2 इंटू NO3 तो फिर आपका आंसर नाइट्रोबैक्टर होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि फ्री नाइट्रोजन मतलब N2 का पूछ ले तो फिर आपका आंसर डी होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि नाइट्रोजन को फ्री करना है मतलब नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करना है, फिक्स नाइट्रोजन को दोबारा फ्री करना है, डी नाइट्रिफिकेशन करनी है, तो फिर सुडोमोनास है। ये 4 बैक्टीरिया, इनके फंक्शन याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार आते हैं। एवरी टॉपिक लेवल पासिस डैश एनर्जी टू द रिस्पेक्टिव नेक्स्ट टॉपिक लेवल दैट इज़ 10%। द लास्ट फाइनल एंड स्टेबल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज़ फॉरेस्ट और क्लाइमेक्स। याद रखें फॉरेस्ट और क्लाइमेक्स जो है ये लास्ट स्टेज होते हैं, इसके बाद फिर फर्दर सेकेंडरी सक्सेशन पॉसिबल नहीं होती। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, 61 का स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट रिसाइकल्ड इन इकोसिस्टम। अब याद रखें कार्बन साइकिल भी है, सल्फर साइकिल भी है, वाटर साइकिल भी है। एनर्जी जो है वो सन को दोबारा नहीं पहुंचती, सन से आती है लेकिन सन को दोबारा नहीं पहुंचती। सो एनर्जी इज़ नॉट रिसाइकल्ड। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन but it never goes back towards the sun. H gene which is responsible for H substance is present on dash. H gene is responsible for on chromosome number 19 और जो ब्लड ग्रुपिंग के जीन्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे हैं। रूबेला वायरस काज डैश, जर्मन मीजल जिसको हम कहते हैं। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, नो नीड ऑफ डिस्कशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस में मेजॉरिटी केसेस में सेपरेट प्लेसेंटा होगा और सेपरेट एमनियन। ठीक है, और मैटरनल ट्विंस में पॉसिबिलिटी है कि वो प्लेसेंटा एमनियन को प्लेसेंटा को शेयर करें, लेकिन फ्रैटर्नल में बहुत कम चांसेस होती हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास सेपरेट प्लेसेंटा एंड एमनियन। MCQs नंबर 71 है, न्यू रिलेशन स्टार्ट्स एट डे ऑफ एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। 22nd डे पे स्टार्ट होता है और 35th डे पे ख़त्म होता है। याद रखिए दोनों MCQs याद रखिए। न्यू नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन 22nd डे पे स्टार्ट होता है और 35 पे ख़त्म होता है। ऑलमोस्ट 14 डेज़ में नर्वस सिस्टम अल्लाह पाक बना लेते हैं। मिसकैरेज इज़ द लॉस ऑफ फीटस बिफोर 28 वीक्स इन विच मोस्ट मिसकैरेज आकर्स एट डैश। मिसकैरेज जो है वो 28 वीक से पहले होती है और उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो 7th वीक में होती है, क्योंकि 4th वीक में प्लेसेंटा बन जाता है और मदर जो है वो इस फीटस को फील करना शुरू कर लेते हैं और फीटस के जो वेस्ट मटेरियल हैं और उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मदर के ब्लड में इंटर होना स्टार्ट कर लेता है, तो वो फीटस को फॉरेन बॉडी कंसिडर करके उसको रिमूव करती है। तो मेजॉरिटी केसेस में 7th वीक पॉसिबल है। एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द स्टिमुलाई ऑफ डैश। लो ब्लड प्रेशर, लो सोडियम लेवल दोनों एक ही चीज़ है। जब सोडियम लेवल लो होगा तो ब्लड प्रेशर भी लो होगा। एंड हाई कैल्शियम लेवल, तो हाई कैल्शियम लेवल भी इनके साथ सेम ही है। हमेशा सोडियम पोटाशियम पम्प चलता है, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। जब सोडियम लो होगा तो ऑटोमेटिकली पोटाशियम हाई होगा, जब सोडियम लो होगा तो ब्लड प्रेशर लो होगा। तो आंसर है ऑल ऑफ देम। एल्ज़ाइमर डिजीज़ इज काज्ड बाय डैश। इसका आंसर जो है वो ओवर न्यूट्रिशन है और ओवर न्यूट्रिशन की वजह से जब बीटा अमाइलाइड प्रोटीन ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो उसकी वजह से एल्ज़ाइमर डिजीज़ पॉसिबल है। सो आंसर इज़ इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा अमाइलाइड। तो आंसर हमारे पास सी है। नेक्स्ट MCQs इज़ द टर्म सेफेलल्गिया। ये सेफेलल्गी नहीं है, ये मिसप्रिंटिंग है। सेफेलल्गिया रेफर्स टू डैश पेन एंड हेड। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव पेन रिसेप्टर। याद रखें पेन रिसेप्टर हमारी पूरी बॉडी में है लेकिन ब्रेन में नहीं है। ठीक है, पेन रिसेप्टर के लिए MCQs भी याद रखें कि मोस्ट अबंडेंट रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर पेन रिसेप्टर्स। लॉस ऑफ फीलिंग ऑफ टच इज कॉल्ड डैश टैक्टिक एनेस्थीसिया। थिक एंड थिन फिलामेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड डैश। थिक और थिन फिलामेंट्स को हम कलेक्टिवली मायोफिलामेंट्स कहते हैं। ठीक है, जिनसे मिलकर मायोफाइबर्स बने हैं, फिर मायोफाइबर्स से मिलकर मसल फाइबर्स बने हैं, फिर मसल फाइबर से मिलकर मसल बंडल्स बने हैं। ये एक सीक्वेंस है, मायोफिलामेंट्स,
combine together to form myofibrils, myofibrils combine together to form muscle fibers, muscle fiber combine together to form muscle bundles. The stone of dash size cannot pass through the urinary tract 1 centimeter or more. ये जो हमारे पास साइज़ है स्टोन का, ये नॉर्मली मूव नहीं करता और ये पास नहीं हो सकता इनटू द यूरिनरी ट्रैक, ठीक है, ये ट्रैप होगा. 93 का स्टेटमेंट है कि टेडपोल्स टेल इज ग्रेजुअली ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, विच ऑर्गेनेल इंक्रीजेज इन नंबर इन द सेल्स ऑफ द टेल एट दिस टाइम. लाइसोसोमिक एक्टिविटी है, जिस चीज़ की भी ब्रेक डाउन होगी याद रखिए कि उसके लिए लाइसोसोम रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है. लाइसोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ टेल एंड इनिशिएशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस. इसके साथ अगर ऑर्गेनेल का ना पूछा हो तो फिर थायरोक्सिन याद रखें, आयोडीन. Elements required about bringing union of ribosome subunit is magnesium. Magnesium is responsible to join both of the subunits. 101 का स्टेटमेंट है कि in leaves of green plants per axisome are the site of DASH. फोटो रेस्पिरेशन, डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, पर एक्सोसोम को भी डिटॉक्सिफाई करते हैं और साथ में फोटो रेस्पिरेशन भी करते हैं. ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स टू कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्लाइऑक्सिसोम. याद रखिए, ग्लाइऑक्सिसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोनियोजेनेसिस. इट मीन्स कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इन लिपिड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. लैक्टोज और मिल्क शुगर इज सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन डैश. तो आप देख लें कि लैक्टोज में एक ग्लूकोज है और एक गैलेक्टोज है. सो आंसर इज बी, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स. 104 विच प्रोटीन हैज़ अ फाइब्रस स्ट्रक्चर. कोलेजन प्रोटीन्स हैव फाइब्रस स्ट्रक्चर. बाकी जो है अमाइलेज एंजाइम है तो ग्लोबुलर हो गया, हेमोग्लोबिन ग्लोबुलर है, इंसुलिन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है लेकिन वो फाइब्रस प्रोटीन्स में नहीं है, ठीक है, उसकी अरेंजमेंट जो है वो फाइब्रस की नहीं है. को एंजाइम्स आर द डिराइवेशंस ऑफ डैश वाइटामिन्स. मेजॉरिटी को एंजाइम हमारे पास वाइटामिन्स की डिराइवेटिव्स होती हैं. सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द क्लोरोप्लास्ट इज डैश. प्रोटॉन मीन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस. तो ये हमें कौन देता है, ये हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. इन फोटोसिंथेटिक डार्क रिएक्शन NADPH2 एंड ATP आर यूज टू. पहला ऑप्शन जो है ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, ये गलत है. इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों के लिए रुबिस्को एंजाइम ही काफ़ी है. रुबिस्को ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है. कन्वर्जन ऑफ PGA टू PGL. जो PGL हमारे पास प्रोडक्ट है, एक डार्क रिएक्शन में एक PGL हमें मिलता है और दूसरे डार्क रिएक्शन में दूसरा PGL, फिर दो PGL मिलकर आपको ग्लूकोज बना के देते हैं. द जीनोम ऑफ ऑल वायरसेस कंटेन्स. ऑल वायरस में RNA नहीं है, ऑल वायरस में DNA भी नहीं है. आइदर RNA और DNA पॉसिबल है, ठीक है. ऑल वायरस में या RNA होगा या तो ये चीज़ सब वायरसेस पे अप्लाई हो सकती है. जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय डैश. कंजुगेशन से भी पॉसिबल है, ट्रांसडक्शन से भी पॉसिबल है, ट्रांसफॉर्मेशन से भी. ये एक्सपेरिमेंट्स आप कर चुके हैं. सो आंसर इज ऑल ऑफ देम. द मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया आर डैश. आर्किया बैक्टीरिया है, लेकिन आर्किया को अब हम बैक्टीरिया में काउंट नहीं करते, उसको हमने अलग रखा है. तो जब हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो हम EU बैक्टीरिया को कंसिडर करेंगे. 123 का स्टेटमेंट है कि बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्मा डू नॉट कंटेन डैश. याद रखें, माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शनल केस है जिसमें कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता. म्यूरिन सेल वॉल इज एब्सेंट. द क्रेडिट ऑफ लुमिनेसेंस, इट मीन्स ब्राइटनेस, रेडनेस, ठीक है, इज द इन द ओशन एट नाइट गोज टू डैश. डाइनोफ्लैजिलेट्स. आपको पता है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स प्रोड्यूस करती हैं रेड टाइड. तो जब भी आपको लुमिनेंस या आपको ब्राइटनेस या आपको कोई चमक या कोई इस तरह कोई चीज़ नज़र आए तो आप समझ जाएं कि सी के बेड में डाइनोफ्लैजिलेट्स है. द ओनली सर्वाइविंग जीनस ऑफ स्पाइनोसेडा इज डैश. इक्वेसिटम. स्पिनोप्सिडा आर्थ्रोफाइट्स थर्ड ग्रुप है, ठीक है. हार्सटेल. अ फ्लावर कंटेनिंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इज कॉल्ड डैश. जब एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स हों तो उसको हम हार्मीफ्रोडाइट कहेंगे. स्टेमिनेट जो है ये सिर्फ स्टेमन जिस मतलब मेल करेक्टर है. पिस्टिलेट जो है ये सिर्फ फीमेल, पिस्तौल से निकला है, ठीक है ना. फीमेल करेक्टर को पिस्टिलेट कहते हैं. डायोसिस भी इन दोनों को कहते हैं, यूनिसेक्सुअल को. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेसेंटल मैमल एक्सेप्ट
डक बिल प्लेटिपस जो है ये प्लेसेंटल में नहीं आता, ये हमारे पास उसमें सेकंड ग्रुप में आते हैं, मार्सुपियल्स वगैरह में, ठीक है। देयर इज़ नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन डिश। याद रखें कि ये सारे जो मेंबर्स गिवन हैं ये मेंबर्स हैं सेलेंट्रेट्स के, लेकिन सेलेंट्रेट्स में एक्सेप्शनल केस जो है वो हाइड्रा है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आकर्स इन ऑल दी मेंबर्स ऑफ सेलेंट्रेटा एक्सेप्ट हाइड्रा। The enzyme which converts inactive trypsinogen into active trypsin is enterokinase. लाइपेज को एक्टिवेट करता है बाइल, ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है HCl. Amylase is the only enzyme which is produced in the active form. Acidic food stimulates the secretion of dish. अगर फूड एसिडिक है तो वो बेसिक चीज़ को स्टिमुलेट करेगा, तो बाइल और बाइल के साथ पैंक्रियाटिक जूस फिर स्टार्ट हो जाएगा। विच रीजन ऑफ द मेमेलियन हार्ट रिसीव्स इम्पल्स डायरेक्टली फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो ब्रेन है वो अटैच है एस एनोड के साथ। अगर एस एनोड फंक्शन नहीं करेगा तो फिर ए वी नोड के साथ अटैच होगा। अगर वो भी फंक्शन नहीं करेगा तो फिर बंडल ऑफ इस। अगर ये भी नहीं होगा तो फिर इस इंसान को मर जाना चाहिए, ठीक है ना, उसको फिर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो एस एनोड जो है ये हमारे पास मेनली पेस मेकर है, ठीक है। ये जो हम टर्म यूज़ करते हैं पेस मेकर, दैट इज़ यूज फॉर एस एनोड। पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज। जब हम एंटीबॉडीज़ किसी दूसरी बॉडी से ले लें, एंटीबायोटिक या एंटीजेंस नहीं, वैक्सीन्स भी नहीं, एंटीबॉडीज़ जब आप किसी से लेते हैं तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना के अगेंस्ट अगर एक बंदा कोरोना से ठीक हुआ है और आप उसका ब्लड ले लें और किसी दूसरे बंदे को दे दें तो उसमें एंटीबॉडीज़ उस दूसरे पेशेंट को मिल जाएंगी, तो ये उस सेकंड पेशेंट के लिए पैसिव इम्यूनिटी है। मेमल्स आर सेड टू हैव डबल सर्कुलेशन। इट मीन्स दैट डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि द ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट। पहले लंग से आता है ऑक्सीजनेटेड होके और फिर बॉडी से आता है डी ऑक्सीजनेटेड होके। तो हर टाइम दोनों ब्लड रिसीव करता है। इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मैकेनिज्म अगर आपने पढ़ना है तो मेरे चैनल पे देख लें, और चैनल का नाम जो है वो चेंज हो गया, वो अभी ए टू जेड ईटा बन गया है, क्योंकि अब इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिज़िक्स तीनों के लेक्चर्स होते हैं। तो पहले चैनल का नाम था ए टू जेड बायोलॉजी, अभी है ए टू जेड ईटा। उसमें आप इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं, पूरा इस पे लेक्चर है, आप देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिसाइल। याद रखिए ज़ू फ्लैजिलेट्स में फ्लैजिला है, अमेबा में सूडोपोडिया है, यूग्लिनोजोइड्स में सीलिया है, आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो हमारे पास सिसाइल कौन है? सिसाइल हमारे पास एपी कम्प्लेक्स है, ठीक है। सॉरी, यूग्लिनोजोइड में भी फ्लैजिला है, सीलिएट्स में सीलिया है, और एपी कम्प्लेक्स में प्लाज्मोडियम जो है उसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते। द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ डक्ट कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। प्रोडक्टिविटी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जनरली 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो उनके लिए आइडियल कंडीशन है। 20 to 30 है, लेकिन हम 30 को कंसिडर करते हैं। कीपिंग इन माइंड consequences of acid rain, picks the incorrect one। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ये है कि इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नो, ज़रूरी नहीं है कि ये pH को लो करेगा तो फर्टिलिटी। नो, ये डिपेंड करता है सॉइल के नेचर पे और प्लांट के नेचर पे जो आप वहाँ पे लगाते हैं। तो ये बात गलत है, सबके अप्लाई नहीं होती। वेजिटेशन को तबाह कर सकता है, बिल्कुल। एसिडिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज़ करता है, ये भी ठीक है। एक्वाटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये भी ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो ए है। इफ़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ इन लार्ज साइज then following method is used in biotechnology for it। ये तीनों मेथड्स बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब जीन लार्ज इन साइज़ हो तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ओरिजिनल डीएनए से आइसोलेट कर लें, क्योंकि जब हम उसको केमिकली सिंथेसाइज करते हैं तो इसमें चांस ऑफ मिस्टेक भी होते हैं, और ये कास्टली मेथड है, आपकी बुक में बड़ा लिखा है। तो हम इसको केमिकली सिंथेसाइज नहीं कर सकते। मैसेंजर आरएनए से भी बनाएंगे तो म्यूटेशन का चांस होगा, क्योंकि वो नॉर्मल डीएनए नहीं होता, वो cDNA होता है, और cDNA और नॉर्मल डीएनए में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ओरिजिनल क्रोमोसोम से, ओरिजिनल डीएनए से ये जीन आइसोलेट कर लें। 163 का स्टेटमेंट है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नेचुरल एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया विच प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो बैक्टीरिया का दुश्मन कौन है? वायरस। बैक्टीरिया के ऊपर तो और किसी की नहीं चलती, वायरस की चलती है। तो हमारे पास आंसर जो है वो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ऑप्शन सी।
In recombinant DNA technology, the transformed clone is identified by adding a particular antibiotic. हम एंटीबायोटिक से रिकग्नाइज़ करते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हुआ है या नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर होता है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का होना ज़रूरी है। जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर्स हैं उनमें स्मॉल साइज़, पॉलीलिंकर्स, origin of replication and antibiotic resistant genes हैं। Which of the following is called symbiotic fungi? एस्कोमाइकोटा, ये बार बार आया है, इसकी परसेंटेज भी आई है, याद रखें कि मोर देन 40% मेंबर जो हैं इनके वो सिम्बायोटिक हैं। एंड आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इन प्लांट्स इज़ प्रिवेंटेड बाय डैश। प्लांट्स में वाटर होता है और वही प्लांट -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे खड़ा होता है, लेकिन उसकी बॉडी में वाटर जो है वो आइस नहीं बनता। इसका रीज़न जो है वो सॉल्यूट इंक्रीज़ है। जब सॉल्यूट इंक्रीज़ होगा तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको आप लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा है। तो ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा लेते हुए वाटर में सॉल्यूट लेवल इंक्रीज़ कर लेते हैं और सॉल्यूट लेवल इंक्रीज़ करने से फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाते हैं, फिर ये 0 डिग्री पे आइस में कन्वर्ट नहीं होता। द एपिडर्मस अराइजेस फ्रॉम डैश प्रोटोडर्म, ठीक है, एपिडर्मस प्रोटोडर्म से बनता है और ग्राउंड मेरिस्टम से कार्टेक्स बनते हैं, ठीक है। कैमियम जो है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के मिलने से बनते हैं। ऑल आर RNA वायरसेस एक्सेप्ट, आपके बुक में जितने भी वायरसेस हैं कंफ्यूज ना हो, ये की याद रखें, सिर्फ ये 2 वायरस जो हैं ये DNA है। इसके अलावा जिसका भी पूछ ले, चाहे हर्ब्स का पूछ लें, पोलियो, HIV, TMV, HAV, HCV, जो भी हो, ये सब जो है RNA वायरस हैं। सिर्फ ये 2 वायरस जो हैं ये DNA है, जो आपने याद रखनी है। 181 का स्टेटमेंट है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर अलॉन्ग द एपोप्लाज्म, एपोप्लाज्म मीन नॉन लिविंग। तो प्लांट में क्या नॉन लिविंग है? सेल वॉल। जब वाटर सेल वॉल के थ्रू मूव करेगा फ्रॉम सेल टू सेल, दैट इज कॉल्ड एपोप्लाज्म पाथवे। विच वन आर कॉल्ड सेक फंजाई? एस्कोमाइकोटा, इसमें एस्कस बनते हैं। एक एस्कस जो है उसमें 8 एस्कोस्पोर्स होती हैं, 2 3 4 5 6 7 8 एस्कोस्पोर्स जो है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है और उसको हम एस्कस कहते हैं। इस वजह से एस्कोमाइकोटा को हम एस्कोमाइकोटा कहते हैं। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया अपीयर्स इन डे स्टेज, मीरोजोइट जब RBCs को किल करना शुरू कर लेते हैं तो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया अपीयर हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्लू लाइक एंड नॉन लिग्निफाइड सपोर्टिंग सेल्स? कोलिनकाइमा। द लफ्ज़ कोलिनकाइमा का मतलब ही है ग्लू लाइक। जब ये सेल्स खुद स्टिकी हैं तो इन स्टिकी नेचर की वजह से इनको किसी स्टिकी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, ना लिग्निन की ज़रूरत होती है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। पेक्टिन, लिग्निन, इस तरह कोई चीज़ इनमें नहीं होता, ये खुद स्टिकी हैं। हेमोसियानिन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मोलस्क, इसमें कोई शक नहीं है। एंड हीमोलिम्फ इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोड, ठीक है। अगर हीमल सिस्टम का पूछ ले तो फिर एक एकाइनोडर्मेट आंसर होगा, लेकिन हीमोलिम्फ जो है ये आपको आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा। नोटोकार्ड इज़ एब्सेंट इन डैश हेमिकार्डेट्स, हेमिकार्डेट्स सिर्फ नाम के कार्डेट्स हैं, इनमें नोटोकार्ड नहीं होता। सेफाइलोकार्डेट्स में नोटोकार्ड होता है थ्रू आउट द लाइफ। यूरोकार्डेट्स में होता है ओनली इन एम्ब्रियनिक स्टेज। साइक्लोस्टोमेटा में होता है थ्रू आउट द लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B? क्लोरोफाइटा, हर वो चीज़ जो ग्रीन कलर का हो उसमें क्लोरोफिल B होगा, याद रखिए। जब ग्रीन कलर का नहीं होगा तो उसमें क्लोरोफिल B नहीं होगा, क्लोरोफिल A होगा और उसके साथ क्लोरोफिल C या कोई और क्लोरोफिल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड एडिबल फंजाई? बेसिडियोमाइकोटा इज़ कॉल्ड एडिबल फंजाई क्योंकि इसका जो मेंबर है वो हमारा जाना पहचाना है मशरूम, इस वजह से इसको हम एडिबल फंजाई कहते हैं। होप सो कि आपको MCQs क्लियर होंगे। अगर कोई भी इशू है तो आप वो MCQs व्हाट्सअप कर सकते हैं 033691297271, ठीक है। अगर की में कोई मिस्टेक है, इंसान से गलती हो जाती है तो भी आप सेंड कर सकते हैं ताकि हम की में करेक्शन कर लें और आपको एक्चुअल रिजल्ट मिल जाए। थैंक यू सो मच। विज़िट करें हमारा चैनल A to Z, ठीक है, ईटा। अल्लाह हाफिज़।